तो यहाँ पे अब मैं अंदर आ गई हूँ और मैंने देखे कि क्या क्या सामान मैं लाई हूँ। तो वो कल शाम को ले आई थी मैं। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी के दिए लिए कुछ, और कुछ तो ऊपर रखे हैं मैंने। और ये खेल खिलौने हैं। ये देखो, पहले बचपन में इनको हाथी घोड़े बोलते थे हम बचपन में ना पहले। तो ये खेल खिलौने लाए हैं, थोड़े थोड़े ही लाते हैं क्योंकि इधर उधर तो देना कम ही होता है, यहाँ कहाँ। और यहाँ पे मैं अपने मंदिर में मैंने पूजा भी कर ली है। यहाँ पे सासू जी आलू छिल रही है, तो मैंने कहा आज काम बहुत है तो थोड़ा हेल्प करवाओ हमारी। तो यहाँ पर वो आलू को अब पकौड़ों के लिए काट दिए उन्होंने। और मेरे यहाँ पर ये बन के तैयार हो गए गर्मा गर्म पकौड़े। और पकौड़े अभी कुछ तो मैंने निकाल लिए हैं टोकरे में, कुछ तलने जा रही हूँ। तो बच्चे मीठा तो कुछ खाते नहीं है, मिठाई तो अब पड़ी होती है, दिवाली के बाद तक मिठाई चलेगी। तो अब हम पकोड़े, चाय पकोड़े का आनंद लेंगे। और यहाँ पर मैं हस्बैंड जी को भी दे रही हूँ चाय पकौड़ी। अब वो गुस्सा करे, यूँ कह रहे हैं कि मेरी वीडियो क्यों बना रही है, मैंने कपड़े नहीं पहने। तो मैंने कहा क्या अभी से कुर्ता पजामा पहन लोगे? अब नहीं पहने तो क्या कर सकते हैं भाई। यहाँ पे मैं लाई हूँ राशन। उस नाश्ता करने के बाद मैं गई राशन लेने, राशन की दुकान से कट्टा उठा के लाई। और यहाँ पे मेरी बन गई रंगोली। मेरी लड़की तैयार कर रही है रंगोली। मैंने भी उसकी हेल्प करी, बना तो उसने दी थी 2 बजे से पहले, यानी खाने से पहले ही रंगोली बन गई थी, क्योंकि बहुत काम करने होते हैं ना। और तो यहाँ पे मैं उसको साफ कर रही हूँ, साइड साइड जो फिनिशिंग कर रही हूँ ताकि और अच्छी लगे। और बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि वो खराब कर देंगे, फैला देंगे। और फिर हमने ना इनके साइड साइड ईंटें रख दी थी ताकि बच्चे आने जाने में किसी को परेशानी नहीं हो। और बच्चे वो खराब कर देते हैं रंगोली, अ, थोड़ा सा भी पैर पड़ने से रंगोली खराब हो जाती है। तो तो पहले ही हमने ये वो तैयारी करके रख दी, क्योंकि फिर बात का झंझट हमने पहले ही हटा लिया। तो अब लंच हो चुका है हमारा। और लंच करने के बाद ये मैं बर्तन धो रही हूँ। और बर्तन भी काफी ज्यादा थे। उसके बाद आ गई अब शाम की बारी। तो ये हमारा घर है, यहाँ नीचे से मैंने अपने बेटे को बोला कि एक वो ले ले जरा क्लिप वीडियो। तो उसके बाद हमने करी अपने मंदिर में पूजा। तो ये मेरी सास है और ये जेठानी है, ये बच्चे हैं। तो अब हम यहाँ पे करेंगे पूजा माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की पूजा करेंगे पहले। तो सब कह रहे थे आपस में कि पहले पूजा करो बैठ के, मंत्र वंत्रों का उच्चारण करो। तो थोड़ा बहुत हमने मंत्रों का भी उच्चारण किया और माता रानी का आह्वान किया, लक्ष्मी जी की पूजा। लक्ष्मी जी का दिन है आज। और गणेश जी की पूजा करी। तो हमने अपने ना उस फोन में आरती भी चला रखी थी। तो आरती काफी लंबी होती है, तो हम कह रहे थे आरती इतनी लंबी मत चलो, क्योंकि ना लोगों ने पूजा कर ली थी और फिर आने जाने वाले आते रहते हैं तो फिर वो डिस्टर्ब होता है। क्योंकि हमने तो दरवाजे गेट खुला रखा था, सामने ही गेट है। तो इसलिए हमने कहा कि हम मुंह से ही फटाफट बोल देंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है ना, 5-5 मिनट लग जाते हैं। तो कोई नहीं, हम मुंह से ही बोल लेते हैं। तब आखिर में अब डिसाइड हो गया कि हम मुंह से बोल के अपनी पूजा कर लेंगे। और यहाँ पर कुछ कुछ तैयारियां वो बाकी तो कर दी थी उन्होंने, सासू जी ने। फिर थोड़ा बहुत उस और हम उसको डेकोरेशन, क्योंकि मंदिर छोटा सा ही है, इतना बड़ा नहीं है कि हर चीज वहाँ पे आ जाए। तो हमने दिया की बड़ी थाली दिया जला के रखे थे बहुत सारे। तो दिया जला के रख दिए। फिर छोट मोट काफी चीज छूट जाता है ना, तो प्रॉब्लम होती है। फिर बच्चे बाहर जा रहे हैं पटाखे फोड़ने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पूजा करेंगे पूजा करेंगे। तो पूजा में बैठने को बच्चे तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको तो भाई पटाखे फोड़ने हैं। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं हाथ जोड़ के। अब बाकी लोग भी बोल रहे हैं कि चलो अब मंत्रों का उच्चारण करो। तो हमने थोड़ा बहुत मंत्रों का उच्चारण करके, अब पतिदेव जी से नीचे नहीं बैठा जाता, तो वहाँ पर बेड है सासू जी का, तो वहाँ बैठ गए वो। और बाकी लोग पीछे हैं।
यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड और वो छोटी वाली लड़की है जेठानी की, और सास है और मैं हूँ, और हम बैठ गए, और बाकी जेठ जी भी पीछे हैं, और लड़की और बेटा भी पीछे है। तो इस प्रकार हमारी पूजा हुई। तो आपने भी की होगी पूजा, सभी करते हैं। तो अब हम भाई दिवाली के टाइम पे पूजा पाठ तो यही चलता है, बस श्री राम जी का आह्वान करते हुए। और राम दरबार की फोटो भी है हमारी, बहुत अच्छी, काफी बड़ी है। तो हम एक एक करके हम लोगों ने आरती करी। तो पहले सासू जी कर रही है, और उसके बाद सबने करी आरती। उसके बाद हम पूजा की थाल, जिसमें छोटे छोटे दिए रखे थे, तो अब पूजा मंदिर से हम बाहर ला रहे हैं। और यहाँ पे हम यहाँ पे ये मतलब गेट के बाहर वो स्लिप सी बना रखी है, तो उस पे दिए लगा दो। दिए ना दिवाली वाले ही दिन हवा चलती है। अ, कभी भी ये दिए जब हम जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो वो टिक नहीं पाते, क्योंकि हवा से वो बुझ जाते हैं और तेल ही तेल बिखर जाता है। तो अब हम मैं कुछ दिए ऊपर भी लाई हूँ। तो हमने यहाँ पे रंगोली के आसपास दिए सजा दिए हैं। आज छोटा सा मेरा देवरानी का लड़का हो हाय हाय कर रहा है। अब आए हम छत में, और छत का नजारा देखिए, चारों तरफ जगमगाहट, और चारों ओर झिलमिल झिलमिल सितारे लड़ियों से बने हुए, और पटाखों की गूंज छूट रही है, पटाखों से जगमगाहट छूट रही है। तो इस प्रकार हम सभी छत में हैं, और सब डर रहे हैं पटाखे फोड़ने से। तो हस्बैंड और बेटे ने ही फोड़े हैं पटाखे, और डर भी लगता है, अब कितनी तेज आवाज होती है बमों से। तो हमने तो नहीं फोड़े, कम फोड़े, एक आध एक फुलझड़ी पकड़ी, बाकी नहीं। और बाकी वे बच्चे ही फोड़ रहे थे पटाखे। तो भाई आप लोगों ने भी फोड़े होंगे, तो कमेंट में बताना किसने क्या क्या फोड़ा। मैंने तो केवल 2 फुलझड़ी जलाई। और यहाँ पे ये बच्चों ने फोड़े बहुत सारे पटाखे, बम, अनार। और जब अनार बम वो मतलब हम जब पटाखे फोड़े, तो वो बच्चे पटाखे फोड़े थे, तो हम तब वीडियो ही नहीं बना पा रहे थे, हम इधर भाग के आ जा रहे थे, क्योंकि इतने तेज होते हैं भाई, छोटी सी छत में कहाँ। हाँ, वो हमारे पीछे भाग जाते हैं वो बम। तो इस प्रकार हम कुछ दिखाई नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डर लगता है। अब ये लड़का रॉकेट जला रहा है, तो हमारी साइड आ गया वो, क्योंकि ठीक से बोतल तो थी नहीं, उसने मटके में रख दिया, वो हमारे करवे रखे थे, उसी के ऊपर वो रख दिया। तो वो बाद में तो सब डरते हैं भाई, कभी कभार हमने कभी ऐसा जलाए नहीं है पटाखे, तो लेडीज है तो ऐसे ज्यादातर डरती है। तो जैसे ही बम वम फूट रहे, तो हम इधर पीछे को भाग के आ जा रहे। तो इस प्रकार बहुत आनंदमयी है दिवाली का त्योहार। तो सबने इसी प्रकार मनाया होगा। ये हमारी छोटी सी बिटिया ये फुलझड़ी जला रही है अपने कपड़ों की सेफ्टी रखते हुए। तो ये देखिए, ये इस प्रकार ये छत का नजारा। और अब आ गए हम नीचे। तो ये नीचे भी हमने कुछ ज्यादा सजावट तो खैर करी नहीं थी मैंने, थोड़ा बहुत बस झालर लगा दिए दिवाली के मौके पे। तो और कमेंट करके बताना आप लोग भी कि आपने कितनी सजावट करी। तो इस प्रकार ये कमरे में बच्चे ही करते हैं जिद कि लड़ियां लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो। तो थोड़ा बहुत डेकोरेशन करी है। और ये हमारे रूम से बाहर, और यहाँ पर बन गया पनीर, ये हस्बैंड जी ने तैयार किया है। तो थैंक यू।